क्या आप कंसिस्टेंटली कुछ नए नए आइडिया क्रिएट करते हैं और फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता है? हर वक्त एक नई सोच आती है बट फिर वो हमेशा दरकिनार हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक यूनिक एबिलिटी है बट उसको आप पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, आप बेहतरीन तरीके से सामने नहीं ले पा रहे? तो आज का ये वीडियो आपको बहुत अलग तरीके से हेल्प करेगा, 180 डिग्री शिफ्ट लाने की ताकत रखता है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सल जो इटरनल पॉइंट्स में आपको शेयर करने वाला हूं, जो स्ट्रेंजर सीक्रेट से, अर्ल नाइटिंगेल जी के सीक्रेट से मैंने मेरी स्टाइल में इंटरप्रिटेशन में डिकोड्स करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको काफी कई तरीके से हेल्प करेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। वीडियो बहुत छोटा है बट एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरी एक बात मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लेके आ रहा हूँ, काफी दिनों से मेरा प्रयास कर रहा हूँ। आज तक हमारे 750 प्लस सब्सक्राइबर जरूर हो चुके हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। बट 1000 का जो मेरा लक्ष्य है सब्सक्राइबर का, जो आपके सपोर्ट के बिना नहीं पूरा होगा। तो आप जहां पे भी अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। क्योंकि यूट्यूब का अल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। तो आपका ये सहयोग नहीं मिलेगा तो ये चैनल हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लेके आऊंगा, ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में ये 5 सीक्रेट्स को जानते हैं जो हमारे लाइफ में एक नया शिफ्ट लेके आ सकता है। आज का जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वन ऑफ द पावरफुल टॉक रहा है हिस्ट्री का, जो अर्ल नाइटिंगेल जी ने एज अ स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बताया था। तो आज मैं उसको मेरे इंटरप्रिटेशन के स्टाइल में, मेरे स्टाइल में मैं आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज दैट? टॉप 5 स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, जो गोल्डन नगेट्स मैंने जो पाए हैं, जो शुरुआती स्पीच में उन्होंने बताया, उसको मैं आज आपको डिकोड करने वाला हूँ। इसमें से एक बात आप उठाकर आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ। एक बात भी अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर देते अपने लाइफ में, बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। हम लोग ऑल टुगेदर 180 डिग्री शिफ्ट कर पाएंगे। तो छोटी छोटी बात है, बहुत सिंपल लगेगी बट सिंपल ही बात बहुत गेम चेंजर होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हम सोचते हैं क्या। आपको लगेगा ये क्या सवाल है, हम सोचते क्या? ऑफ कोर्स हम सोचते हैं। अब सवाल ये है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा डिकोड्स है, कि हम सोचते हैं क्या हमारे अनुरूप सोचते हैं या लोगों के अनुरूप सोचते हैं? मतलब क्या है मेरा कहने का? कहना मैं ये चाहता हूं कि लोग हमको प्रॉम्प्ट कर रहे, ऐसा सोच रहे कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सोच रहे। मतलब कोई एक रील आ गई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आई, या फिर कोई एक वीडियो देखा, कोई भी चीज हम देखते, बाहरी दुनिया की एक्सटर्नल चीजें हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने विचार शुरू करते। पैसा कैसे बचाना है से लेके एंटरटेनमेंट कैसे करना है, ये बाहरी दुनिया में हम देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। या फिर कुछ इंटरनल डायलॉग हमारे क्रिएट होते। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम कोई जो चीज सोचते भी है ना, तो वो प्रॉम्प्ट आता है बाहरी दुनिया से, एक्सटर्नल थॉट अंदर से जैसा आता है वैसा आप करते हैं। तो फिर हम लोग एक नया डायमेंशन क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि हम सोचते तो है बट लोगों की सोच के हिसाब से। हमको ऐसा जनरल लैंग्वेज में कहना, हमको लोग सुचवाते हैं। मतलब ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा वैसे हम लोग सोचने लगते हैं। सो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हर एक चीज अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। हर हर व्यक्ति के अलग अलग वाइब्रेशन होती है, अलग अलग स्टाइल होता है। तो एक सफल व्यक्ति सफल हुआ है एक कार्य में, वो कंसिस्टेंटली एफर्ट दे रहा है, वो डायरेक्शन में जा रहा है, तभी जाके वो सक्सेस होता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, एक इटरनल एग्जांपल देते हैं। जैसे सूरज जो है वो कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहा है, वो प्रकाश दे रहा है। और वो कभी हमने देखा है कि वो ईस्ट की बजाय वेस्ट से है? वो एवरी टाइम ईस्ट से आता है और वेस्ट में डाउन होता है। हमारे पृथ्वी के हिसाब से हमको ऐसा लगता है बट उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है? ईस्ट है। वेस्ट में वो डाउन होते हैं। हमारे पृथ्वी के अकॉर्डिंग वो रहते तो एक ही जगह पे, बट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हमको क्या महसूस होती है कि ईस्ट। तो हमारी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है? मैं कौन सी जगह पे बेस्ट कर सकता हूँ, मेरा पावरफुल एरिया क्या है? तो हमारा मेन डोमेन, हमारा पैशन को हम अगर फॉलो करते हैं और उसी दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो सक्सेस आना पक्का है जी। तो जो चीज हमको अच्छी लगती है वो लोगों के लिए सर्व करते हैं, हमारा वोकेशन, हमारा पैशन बन जाता है। तो फिर दुनिया का भला होना तय है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब तीसरा तीसरा जो पॉइंट है ना, दूसरे पॉइंट में ऑलरेडी सम अप हो चुका है, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते कि अगर हमारा लक्ष्य अगर क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, हमें लाइफ में एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, अगर हम क्लियर है और उसी दिशा में अगर आगे बढ़ रहे, तो फिर हमारा सक्सेस बहुत तेजी से आएगा, बहुत स्पीड से आएगा। अब मान के चलो अगर सक्सेस नहीं भी आ रहा है, कोई भी वजह से, कोई भी कैटलिस्ट, कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं आ रहा है, नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, बट हम उस राह में रहेंगे ना, तो हमारी आत्मिक शांति तो रहेगी, हमको तो लगेगा क्योंकि मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूं। तो हमारा लक्ष्य हमको क्लियर है, हमारा पैशन हमको क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे। और वो काम, चौथा पॉइंट ये है कि वो काम क्या हम जिम्मेदारी से कर रहे, रेस्पॉन्सिबल होके कर रहे। जैसे एक गृहिणी, जैसे अर्ल नाइटिंगेल जी कहते हैं, अगर एक गृहिणी अगर उसका काम सही ढंग से करती है, जो व्यक्ति जिसका जिसका काम सही तरीके से कर रहा है, तो वो दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अपना काम हम सही से कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर आप एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो सेल्स पर्सन है, जो भी व्यक्ति आप है, अगर हम अपना काम ईमानदारी से ऑनेस्टली कर रहे, जिम्मेदारी पूर्ण कर रहे, तो हम सही ट्रैक पे है। सो हेलो, आर यू एग्री विथ मी? अगर आप एग्री कर रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए यस आई एम एग्री विथ दिस पॉइंट। और जो पॉइंट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे पहले हम सोचते नहीं है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या गोल या फिर जिम्मेदारी, कोई भी पॉइंट पे आप एग्री करें, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आखिरी पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि यस, ये सारी जो चीजें मैंने बताई है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कर पाता है। हेलो, कौन कर पाता है? लोगों के अनुरूप सोचना और अपने अनुरूप सोचना। हाँ, ये सिर्फ 20 में से एक व्यक्ति ऐसा कर पाता है, जो कर पाता है। इसलिए मैंने कहा कि ऑल टुगेदर मैं चैलेंज दे रहा हूं, जो व्यक्ति हमने जैसा सोचा है वैसा वो किया है, मतलब मैं सोच रहा हूं और मैं कर रहा हूं, ओके, ऐसे सिर्फ 20 में से एक कहते, बाकी तो सब ना दुनिया जैसे कर रहे वैसे ही रेस उसके पीछे लगी है। ये देखो तो सब वही देखने लगते, तो दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलती ही रहती है। तो इसलिए कौन कर सकता है, कौन कर पाता है? मैं कर सकता हूं आज मुझे लग रहा है, बट कौन कर पाता है वही 30 डेज के बाद देखेंगे ना, कि रेस मैंने आज जो सोचा डे 1 में, वो 30th डे में मैं कर पा रहा हूं क्या। तो इस तरह से अगर हम चीजों को समझते हैं, तो ये हमारे लिए एकदम स्ट्रेंज सीक्रेट होगा। लोगों को लगे ये तो बहुत सिंपल बात है, बट दिस इज द स्ट्रेंज सीक्रेट। और ये सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य में से टॉप 5 सीक्रेट्स, जो नगेट्स जो मैंने मेरे लाइफ में महसूस किया और महसूस कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि एकदम सारे सीक्रेट अनवील हो चुके हैं और इसके साथ साथ बहुत बड़ी ग्रोथ ले रहा हूं। हम उस लाइफ के पार्टनर है, लाइफ के साथीदार है, हम भी एक साथ चल रहे। तो धीरे 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 हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करके आगे बढ़ के हमारी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर रहे। सो एक साथ सीखते, एक साथ अमल करते, यही मेरा निश्चय था। यही इसी की वजह से ट्रेनिंग फील्ड में मैं लोगों के लाइफ में हेल्प करने के लिए काम कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड की लिस्ट में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां जहां हो सकता है जरूर शेयर कीजिए। और मेरा ये लक्ष्य है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा 1000 का टारगेट कंप्लीट हो, और आपके सपोर्ट के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आपका सहयोग साथ हमेशा मिल रहा है और मिलता रहेगा, यही आशा करता हूं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।